हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का केस कुछ ऐसा है कि एक छोटी बच्ची भी खुद की जान बचा सकती है और अपने कल्प्रिट को पकड़वा सकती है इफ वो किसी डिटेक्टिव शो की फैन हो। टुडेस केस इज रिवॉल्विंग अराउंड जेनेट टमायो। 8 जुलाई 2003 को सैन जोस कैलिफोर्निया में एक लिटिल सीजर के कैशियर को सबसे अनयूजुअल कॉल आई। दैट्स द पिज़्ज़ा शॉप। एक छोटी सी लड़की रोती हुई आवाज में अपने डियर्स को रोकते हुए अपने एड्रेस के हर लेटर्स को एक एक करके बोल रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उसका किडनैप कर लिया गया है और उसके किडनैपर्स उसे कॉल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कई दिनों के कैद के बाद आउटसाइड वर्ल्ड से यही उसका एकमात्र कांटेक्ट था। He went downstairs, came back upstairs with the pizza, and was standing with the pizza box and was staring at me. And he handed me a flyer. And on the flyer was a picture of me, and it said missing. Turned to me, he was like, I have to get rid of you tonight. किडनैप्ड, असोल्ट और बंधक बनाकर रखी गई 9 इयर्स ओल्ड जेनेट टमायो काफी देर पहले ही पुलिस के क्राइम सीन पर पहुंचने से गायब हो चुकी थी। A young girl was abducted from her home after school. बाद में पुलिस को पास के सिक्योरिटी कैमरा से कुछ फुटेज मिले, लेकिन रिकॉर्डिंग की लो क्वालिटी के कारण इसे तुरंत बेकार मान लिया गया। Police have no leads in the disappearance of 9-year-old Jeanette Tamayo. कई दिनों तक उसके मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं होने और स्टेट वाइड एम्बर अलर्ट इशूड नहीं होने के बाद जेनेट को पता था कि उसे मामले को अपने हाथों में लेना होगा। My fear turned into courage. And I told myself, I'm a fighter. I'm gonna make it. सिलिकॉन वैली के बीच में कैलिफोर्निया के सैन जोस के सिटी में 9 इयर्स ओल्ड जेनेट टमायो अभी अभी अपने स्कूल बस से उतरी और घर जा रही थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्क्रीन का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ गई और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अंदर जाने के बाद वो अपने कमरे में गई और उसे रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बेडरूम की विंडो टूटी हुई थी और हर जगह टूटा हुआ शीशा था। वो तुरंत पीछे हटी और अपनी माँ को फोन करने के लिए फोन की तरफ भागी, लेकिन वो जैसे ही फोन के पास पहुंची तो उसे दिखा कि फोन का केबल काट दिया गया है। वो और भी ज्यादा डर गई और इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता कि क्या हो रहा है, उसने किसी की दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनी। जेनेट ने मुड़कर देखा तो दरवाजे के पीछे एक स्ट्रेंजर खड़ा था। जेनेट डर और कंफ्यूजन के साथ वहीं खड़ी रही। उसके बाद अटैकर ने उसे पकड़ा, उसको दूसरे बेडरूम में ले जाके बेड पर फेंक दिया। And when he was asking me questions, he was kind of peeking inside, trying to see who was in there. And that started making me feel really uncomfortable. And I started slowly closing the sliding door. I got scared because I felt a really bad vibe from him. And he put his hand in the way, slid it open, grabbed me, and took me to my brother's room. He threw me on the bed and took off my pants. फिर उसे हथकड़ी लगा दी और उसके पैरों को एक साथ बांध दिया। इसके बाद वो उसे गैरेज में खड़ी अपनी कार तक ले गया। वहाँ पे एक लड़का पहले से खड़ा था जो कि ये सब चीज होते हुए देख रहा था। उस लड़के ने कार की गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कुछ इंच से ज्यादा नहीं उठा सका और वो जेनेट का बड़ा भाई था। तभी उसने गैरेज के ठीक सामने एक दूसरे कार को रुकते देखा। पीछे वाले सीट से जेनेट ने अपनी माँ की कार को पहचान लिया, लेकिन उस पर अटैकर पहले से ही बैठा था, इसलिए जेनेट चिल्ला नहीं पाई। My brother crawled under the garage. When it opened a few inches, the first thing I told him was to run. और उसी बीच अटैकर ने उसके बड़े भाई को देख लिया। फिर वो अपने कार से उतरा और उसकी ओर चलने लगा। और सिर्फ 15 साल की एज में पॉल को पता था कि वो उस आदमी से नहीं लड़ सकता है, लेकिन फिर भी उसने लड़ने का डिसीजन लिया। उसने ग्राउंड से एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उस पर दौड़ पड़ा, लेकिन उस आदमी ने तुरंत पॉल के हाथों से स्क्रू ड्राइवर छीन लिया और उसे जमीन पे फेंक दिया। उसके बाद कंटिन्यूअसली उसके फेस पे पंच करने लगा। हथकड़ी और पैरों में रस्सी बंधी जेनेट डर कर देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकी। तभी वो आदमी उसके भाई को उसके घर के अंदर खींच के ले गया। अंदर घुसते ही उसका सामना जेनेट की माँ रोजेलिया से हुआ। उसने भी उस आदमी से लड़ने की कोशिश की और सक्सेसफुली उसे उसके बेटे से अलग कर दिया गया। फिर पॉल किचन कैबिनेट की ओर दौड़ा और उसमें से एक फ्राइंग पैन निकाला। उसने अपनी माँ की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर उस आदमी ने उसके कुछ भी करने से पहले उसके हाथों से फ्राई पैन छीन लिया और रोजेलिया के अगेंस्ट एक वेपन का यूज किया और उस पर बार बार वार किया जब तक कि वो जमीन पर नहीं गिर गई। I remember hearing my mom screaming, and it went quiet. I couldn't hear much after that. And I see the man rush back into the garage and into the car. Then when I seen blood on his face, I was like, did you kill them? And he just started laughing and I just started to cry. I was like, I didn't know if he had killed them. I didn't know, like, if they were there anymore, if he had killed them. And I was just thinking with the blood on his face that they were gone. My family was gone.
फिर वो उस घर से निकला और अपनी गाड़ी में गया और एक पागल आदमी की तरह गाड़ी चलाते हुए जेनेट के पड़ोसियों की झाड़ियों को तोड़ते हुए वहां से निकल गया। जेनेट को इस हद तक बांधा गया था कि वो ठीक से हिल भी नहीं पा रही थी। फिर भी उसने अपने सारे स्ट्रेंथ का यूज किया और पीछे मुड़ने में कामयाब रही और आखिरी बार अपने घर की ओर देखी। जब उसने कार के पीछे अपनी दौड़ती माँ से नजरें मिलाई तो उसे एक राहत सी महसूस हुई। रोजालिया का फेस बुरी तरह जख्मी था और खून से कवर्ड था, बट एटलीस्ट शी वाज अलाइव। रोजालिया के ठीक पीछे उसका बड़ा भाई पेन से लड़ते हुए बगल में खड़े लोगों की ओर में हाथ हिला रहा था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। जैसे ही कार कोने से गुजरी, जेनेट ने वहां से गुजर रहे दूसरे ड्राइवर्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनका ध्यान खींचने की कोशिश में विंडो पर अपना शोल्डर पटक दिया, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि उसके अटैकर्स ने तुरंत स्क्रू ड्राइवर अपने हाथों में पकड़ लिया और जेनेट पर अटैक कर दिया। 2 बार मार खाने के बाद वो उससे दूर हो गई। I just remember sliding down, laying there and looking up at the ceiling of the car and just thinking to myself, I'm not gonna make it. I'm gonna die. पुलिस के पहुंचने के बाद वापस रोजालिया एम्बुलेंस में बैठने से मना कर रही थी। वो डिटेक्टिव और अदर ऑफिसर्स को सबको समझाने की कोशिश कर रही थी जो कुछ भी हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन हर मिनट खराब होती गई और उसके पैनिक सिचुएशन से कुछ खास हेल्प नहीं मिली। उसके बाद पुलिस ने पॉल को सिक्योर किया। उन्होंने रोजालिया को फोर्स किया और उसे स्ट्रेचर पर ले जाया गया। उन दोनों को पास के हॉस्पिटल में भेजा गया। I don't care what happened to you, you thinking and your kids, but I don't can do anything. I don't can do anything. I don't protect my kids. अपने एकमात्र विटनेस के चले जाने से पुलिस के पास काम करने के लिए मुश्किल से ही कोई जानकारी थी। शुरू से ही उन्हें पता था कि जेनेट का किडनैप कर लिया गया है और उसके घर में कोई घुस आया था। फोन के केबल को भी काट दिया गया था और वापस जाने से पहले पॉल और रोजालिया के ऊपर अटैक किया गया था और इसके अलावा उनके पास केवल क्राइम सीन था। One of the first things that I did notice in the garage was a lot of blood. I knew at that point this was a very violent crime. You start thinking, are we going to bring her home alive? मामले के लिए असाइन की हुई डिटेक्टिव हीदर रैंडल ने शुरू में सोचा था कि शायद किचन और गैरेज के आसपास का कुछ ब्लड जेनेट का था, क्योंकि उसकी फॉरेंसिक टीम सैंपल ले रही थी और क्राइम सीन को एग्जामिन कर रही थी। उसने जल्द से जल्द सर्च शुरू करने के लिए हैंडलर और ब्लड हाउंड को भी बुलाया, लेकिन सैडली ये उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सका क्योंकि अटैक के टाइम ना तो जेनेट और ना ही उसका किडनैपर इंजर्ड हुआ था। जैसे ही ये सब हो रहा था, पुलिस ऑफिसर्स ने पड़ोसियों में से एक के रास्ते में एक सिक्योरिटी कैमरा देखा। फिर वो लोग पिछले घंटे में कैप्चर किए गए फुटेज को चेक करते हैं। वो इवेंट्स के हुए टाइम को गेस करने में अच्छे होते हैं और वो लोग तुरंत वो फुटेज निकाल लेते हैं जहाँ पे जेनेट के आने से 30 मिनट पहले उसके अटैकर ने बेडरूम की विंडो तोड़ दी और उसके घर के अंदर घुस गया। फिर वो अपनी कार में वापस चला गया और जेनेट के आने का वेट करने लगा। उसके बाद वो उसके पीछे गया और गेट खटखटाया। फिर उसने बेडरूम में लगभग 30 मिनट तक उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद वो गैरेज की ओर चले गए। इस बीच पॉल और रोजालिया घर में पहुंच गए एंड रिकॉर्डिंग के एंड पार्ट में हम रोजालिया और पॉल को हेल्प के लिए चिल्लाते हुए क्लियरली सुन सकते हैं। लेकिन रैंडल मेनली इंटरेस्टेड थी एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, जब अटैकर की कार कैमरे के ठीक सामने आई। कैलिफोर्निया में मैंडेटरी होता है कि कल्प्रिट से जुड़ा नेम, लाइसेंस प्लेट या फोन नंबर हो केस को आगे बढ़ाने के लिए। It's heartbreaking. You have the evidence right there. It's so close, and yet you need just a little bit clearer video. और इससे पहले कि वो पॉल और रोजालिया पर ट्रस्ट कर पाती, उसने मीडिया को ये होप करते हुए कांटेक्ट कर दिया कि एम्बर अलर्ट के बिना भी शायद पॉपुलेशन खुद को किसी भी तरह से मोबिलाइज कर लेगी और उसके मिसिंग होने के बारे में बात फैला देगी। अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने उसका नाम पुकारने वाले लाउड स्पीकर के साथ हेलीकॉप्टर मंगवाया और ये मेक श्योर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि जेनेट का नाम हर किसी के माइंड में हो। It puts 1,000 more sets of eyes out on the street, and we knew it was extremely important to push the information out to the public, give them a picture of Jeanette, make sure that flyers were flooded throughout the city. वहीं रास्ते में जेनेट ने अपने हिसाब से किए गए हर एक मोड़ का अपने माइंड में नोट्स रखा। उसे होप था कि अगर वो कभी भागी तो वो अपने घर का रास्ता ढूंढ सकेगी। थोड़ी देर चलने के बाद कार अचानक रुक गई। वो आदमी एक बड़े व्हाइट घर के गैरेज में चला गया। उसने गेट खोला
जेनेट को उठाया और अंदर ले गया। वहाँ वो सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर गया और बंद गेट खोला, जिसके पीछे एक बहुत छोटा रूम था जिसमें एक टीवी, एक छोटी सी विंडो, एक बेड और एक वॉशरूम था। उसने जेनेट को जमीन पर पटक दिया और खतरनाक लुक से उसकी ओर बढ़ा। हर असॉल्ट के बाद वो जेनेट के रिस्ट को जकड़ देता था सावर के हेड से, उसी की हथकड़ियों से, फिर वाटर को चालू कर देता और उसे थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ देता था। Like I started to break down and cry, and that was my only safe place was the shower, because every time he left me in the shower was when he didn't touch me, he wouldn't hurt me, or he wouldn't rape me. अगली सुबह फैमिली के बाकी मेंबर्स सेंट जोस में रोजेलिया के पास गए। पुलिस ने फैमिली के कुछ मेंबर्स को उस इवेंट में भाग लेने को बोला जो हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जा रहा था। In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, Jeanette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you. She was like, just don't give up. That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying. कैद के दूसरे दिन के दौरान जेनेट ने प्लान बनाना शुरू कर दिया कि उसके किडनैपर के अगेंस्ट सबसे अच्छा एक्शन क्या होगा। Because my life was at risk, I said to myself, I have to have a conversation with him so he gains my trust. तो उसने उससे सबसे कैजुअल क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि जिसके बारे में वो सोच सकती थी। So I remember asking him, where are you from? उसका किडनैपर अपने चेहरे पर ड्यूबियस लुक लेकर पीछे मुड़ा और वो उठ खड़ा हुआ, सीधे उसकी आंखों में देखा और उसके किडनैप के बाद पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर जेनेट के चेस्ट में डिस्गस्ट फीलिंग आ गई। उस पल वो चाहती थी कि वो उसके चेहरे पर थूक दे, उसके बैक पर स्क्रू ड्राइवर से वार कर दे। वो हर कुछ करना चाहती थी उसको हार्म करने के लिए, लेकिन इन सब के बजाय उसने अपने मन की बात सुनी और वो इनोसेंट दिखने की कोशिश करते हुए स्माइल की। फिर उसने उससे पूछा कि क्या उसे एक गिलास पानी मिल सकता है। उसने उसे हथकड़ी लगाई और पहली बार उसे रूम में अकेला छोड़ा और वो पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे चला गया। अब वो अकेले ही घबरा कर हथकड़ियों से छेड़छाड़ करने लगी क्योंकि उसने देख लिया था कि लॉक को की जरूरत नहीं है, वो मैकेनिकल था। I remember feeling with my fingers a little button and like a latch. I realized that if I moved the latch one way and pressed that button, the handcuffs would release. और उसने तुरंत ही उस लॉक को खोल दिया। अब फ्री होकर वो जानती थी कि उसके पास कुछ यूजफुल सोचने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है, कुछ ऐसा जो या तो उसे बचा सके या शायद पुलिस को कल्प्रिट ढूंढने में हेल्प कर सके अगर उसका मर्डर हो जाता है तो। My brother and I would always watch CSI, Law and Order, and the detectives on the shows would always look for clues. उसने तेजी से वो वॉच पकड़ ली जिसे वो किडनैपर छोड़ गया था। फिर वो रूम के दूसरे साइड भागी जहाँ उस आदमी ने उसके खेलने के लिए कुछ टॉयज रखे थे। उसने उनमें से एक छोटा सा मिट्टी का कछुआ पकड़ लिया और फाइनली वो बाथरूम की ओर भागी और अपना अंडरवेयर पकड़ लिया क्योंकि उसे याद था कि CSI कास्ट अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट केस में विक्टिम के अंडरवेयर का यूज करती है और वो चाहती थी कि उसके साथ जो कुछ किया है उसके लिए उसे पनिश किया जाए। लेकिन जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन कम हो गई क्योंकि उसे सीढ़ियों से ऊपर आ रहे अपने किडनैपर की फुट स्टेप्स की आवाज सुनाई देने लगी। I jumped back on the bed, put the handcuffs on, and once he walked through the door, he just looked at me, and in my mind I was hoping, please don't touch me, because I had things on me that I was afraid that he might find. तीसरे दिन केस में प्रोग्रेस ना होने से जेनेट की फैमिली अपसेट हो गई। रैंडल द्वारा किए गए इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स के बावजूद पुलिस के पास अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे जेनेट का पता लगाया जा सके। जब पुलिस ने रोजेलिया को ये बताने की कोशिश की कि 48 आवर्स के बाद मोस्ट ऑफ द किडनैप किए गए बच्चे कभी नहीं मिले, तो रोजेलिया ने सुनने से इनकार कर दिया। Feel very, very, very sad because you're scared. My daughter, she's a little kid. She had only 10 years. I asked the police what happened with my daughter. When my daughter came by, say, maybe never. And screaming a lot. My daughter I don't see for 3 days. I don't feel comfortable because I don't protect her. I don't protect her. I don't feel good. यहीं पर जेनेट अपने किडनैपर के असोल्ट से पूरी तरह नम हो गई थी। उनका एकमात्र इम्पल्स मजबूत बने रहना था और अपने स्ट्रेटजी पर कामयाब होना था। उसे उसके साथ मैनिपुलेशन जारी रखने की जरूरत थी। ये उसके बचने का एकमात्र मौका था। My befriending was working. He asked me, are you hungry? And I looked at him and I said, yeah.
he gave me his cell phone. He had a cell phone with him, and he made me call for pizza. He gave me the phone number of the cell phone that he had, and I gave it to the man. The man on the other side of the phone said, "Can I get your address?" He told me the address. और ठीक वैसे ही जैसे उसने 2 दिन पहले कार की मूवमेंट के साथ किया था, उसने ये सब कुछ याद कर लिया। अगर वो कभी बच जाती है तो वो श्योर होना चाहती थी कि बाद में वो उसे नीचे ले जा पाएगी। इवेंचुअली किसी ने दरवाजे की बेल बजाई और उसका किडनैपर 1 मिनट के लिए रूम से बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके फेस पे स्माइल थी। उसने पिज्जा को फ्लोर पर रख दिया और बॉक्स के ऊपर जेनेट के चेहरे के साथ मिसिंग पर्सन का फ्लायर था। फिर उसने उससे कहा कि वो आज रात कमरे से निकलने से पहले उसे छुटकारा पा लेगा। उसके बाद जेनेट ने जब अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया तो उसने पिज्जा फेंक दिया और सारे सबूत को पिज्जा बॉक्स के अंदर भर दिया और बेड के नीचे छुपा दिया। जब वो वापस आया तो उसने एक पिल्लो उठाया और उससे उसका मुंह दबाने लगा। भागते हुए जेनेट अपना फेस साइड की ओर करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बहुत स्ट्रांग था। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो जेनेट को बहुत ज्यादा सफोकेशन होने लगा, लेकिन किसी तरह से उसने आखिरी धक्के में सक्सेसफुली अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, इतना कि वो आखिरी सांस ले सके। As soon as 5 seconds later, after I got some air, he pulled the pillow off and he asked me, "Do you want to take a shower?" फिर जब वो शावर से बाहर आई तो उसने जल्दी से कपड़े पहने और अच्छे से चेक किया कि सबूत उसने पहले इकट्ठा किए थे वो अभी भी उसके पॉकेट में हैं। तभी उसने नीचे किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसका किडनैपर तुरंत उस पर कूद पड़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। इस डर से कि वो उसे फिर से मारने की कोशिश करेगा, वो शांत हो गई और दरवाजे पर खड़े इंसान के जाने का इंतजार करने लगी। We were sitting in the room for a while, and afterwards, when he heard that it was all quiet, that's when he took me downstairs into the garage. It was all dark. फिर किडनैपर ने जेनेट को जबरदस्ती कार पर बिठाया, वापस हथकड़ी पहनाई और गाड़ी चलाने लगा। राइड लंबी थी और जेनेट रोना और चिल्लाना बंद नहीं कर सकी। इसके बीच में अब तक उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश में उसने खुद को शांत करने में 1 सेकंड का वक्त लिया। I remember just crying to myself and just saying, "I did the best I could." I was just preparing myself for my own death. लेकिन फिर भी उसने अभी तक पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। रास्ते में उसने एक बार फिर उनके द्वारा लिए गए हर मोड़ को याद रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो 30 मिनट से अधिक टाइम तक कार में घूमते रहे और इस चीज ने जेनेट के लिए पहली बार के कंपेयर में ज्यादा टफ बना दिया। कुछ देर बाद कार हाईवे से कुछ ही दूर पर एक शराब की शॉप के नियॉन लाइट वाली पार्किंग के पास पहुंची। The car had stopped, and as soon as he stopped the car, he grabbed me by my hair. When I looked around, I was like, "Where are we?" And he was like, "I'm letting you go." And when he grabbed me by the back of my head, by my hair, he pulled me towards him. He was like, "If you ever tell anybody what I did or who I am or anything about me, I will come back for you and I will kill your family and I will kill you too." जैसे ही किडनैपर वहां से चला गया वो शराब की शॉप की तरफ भागी। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो उसे छुटकारा पाने में कामयाब रही। उसने किसी तरह उसका ट्रस्ट जीत लिया। बहुत सारी चीजें और इमोशंस उसके माइंड में चल रही थी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो कैशियर के ठीक सामने जाके खड़ी हो गई। I was just all kinds of emotions in one, and I remember the gentleman that was behind the counter looking at me and asking me, "Are you okay?" And then he said, "You're the little girl from TV." काउंटर के पीछे वाले आदमी ने कोई हेजिटेट नहीं किया। उसने उसे फोन दिया और जब उसे एहसास हुआ कि वो परेशान है तो उसने उससे फोन वापस ले लिया और खुद 911 पर कॉल किया। She said, "Let me use the phone." I said, "Okay, here's the phone." When she started dialing the phone, she was panicking, scared. She don't know how to dial the number. एक बार जब सैन जोस पुलिस को खबर मिली कि जेनेट इस पालो ओल्टो में है तो वो इमीडिएटली उसके पास पहुंचे। डिटेक्टिव रैंडल फाइनली छोटी लड़की को अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश हुई। वो जानती थी कि अगर उन्हें अभी भी कल्प्रिट तक पहुंचना है तो उन्हें तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। I walked up to her and I said, "Hello, Jeanette. My name's Heather and I'm here to help you." And before I really said anything else, she let me know that she had some evidence in her pocket. वो अपनी पॉकेट से खिलौने, अपने अंडरवियर, किडनैपर की घड़ी और दूसरी चीजें निकालने के लिए आगे बढ़ी। सारे लोग ये देखकर शॉक हो गए कि छोटी लड़की कितनी क्लेवर है। रैंडल ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ और है जो उन्हें उसे पकड़ने में हेल्प कर सके। जेनेट ने पेपर का एक टुकड़ा मांगा
और घर, उसका एड्रेस, उसका एग्जैक्ट फ़ोन नंबर और हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का ड्राइंग बनाया। ये देखते हुए कि वो कितनी जानकार है, रैंडल ने उसे एक क्वेश्चन पूछा। I asked her, "Do you think you can find his house?" She said, "I think I can." And she said that she could direct us by saying right or left, right or left. जब पुलिस उस इंसान के घर की तलाश करने के लिए सैन जोस वापस जा रही थी तो एक दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उस प्लेस के हर पिज्जा शॉप पर ये देखने के लिए कॉल करना शुरू कर दिया कि क्या ये नंबर और ये एड्रेस मैच होता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये जानते, वो पहले ही उस जगह पर पहुंच गए थे। जब जेनेट पीछे वाले सीट में बैठकर एक्साइटमेंट से सिवा कर रही थी। I felt brave. I think that's why I stood up in the back of the car and started yelling and saying, "That's it." तभी कुछ मिनट बाद रैंडल को एक पिज्जा शॉप से इंफॉर्मेशन मिली कि ये एक्चुअली में राइट एड्रेस था। इसलिए उसने एक टेक्निकल टीम और K9 स्क्वाड को घर पर छापा मारने का आदेश दिया। Our SWAT team then put a plan in place to go and take him into custody. They had a layout of the home from Jeanette, and they went in and were able to determine that he was hiding up in the attic. सस्पेक्ट डेविड मोंटियल क्रूज ने अरेस्ट से बचने का कोशिश किया और घर के अंदर ऑफिसर्स को धमकी दी। इसलिए उन लोगों ने उस पर डॉग्स को छोड़ दिया। उसके आर्म्स पर मल्टीपल इंजरी हुई और उसे घर से बाहर ले जाया गया। अंदर हैदर को बेड के नीचे एविडेंस से भरा पिज्जा बॉक्स भी मिला। Police say they know little about the background of the suspect. He was arrested at this house early yesterday morning. The district attorney's office filed 9 felony charges against Alvarez, including sexual assault, burglary, forcible lewd acts, rape, battery, and a special circumstance. गिरफ्तारी के बाद रोजेलिया को बुलाया गया, लेकिन इमरजेंसी सर्विस को जेनेट को जल्द से जल्द ER में लाने की जरूरत थी। आफ्टर ऑल उसे चाकू मार दिया गया था और उसके चोट का ट्रीटमेंट अभी तक नहीं किया गया था। इसलिए रोजेलिया और पॉल ने उनका फॉलो किया और फाइनली ये सब मिल गए जब वो स्टेबलाइज्ड हो गई। I remember them taking me to the hospital, running tests on me. I remember opening the door and seeing my mom. And her face was so bad. Like, she didn't even look like my mom. I think she touched my mom's face. She said, "You're hurt." You know, she was so brave. She didn't care about herself. She was worried about us. You're everything to me, you and Paul were. Very happy because I met my dad. For example, it's when she born, second time for me. जेनेट के लिए अगले साल आसानी से नहीं गुजरे। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जब वो 15 इयर्स की थी तो 6 इयर्स की थेरेपी के बाद कुछ ठीक हुआ। फाइनली उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। 12 इयर्स के बाद टीवी प्रोड्यूसर्स ने उसे डिटेक्टिव हैदर रैंडल से फिर से मिलाया, जिसने 9 साल की एक क्लेवर बच्चे की थोड़ी सी हेल्प से डेविड मोंटियल क्रूज को पकड़ा था और उसे लाइफ टाइम के लिए बार्स के पीछे डाल दिया था। It's so good to see you.